जी, राजेंद्र जी, मनोज जी और तमाम हमारे जो इस संस्था के पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है, मैं इन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बीच में एक अच्छे समाज सेवक और कलाकार के रूप में भाई रामविलास जी बैठे हैं, हमारे यादव जी बैठे हैं, यहाँ पे हमारे तमाम साथी हैं। मैं उनका तहे दिल से खैर मकदम करते हुए 2 मिनट अपनी बात रखूँगा। हमारे साथ भाई विजय राजभर जी जो युवा संस्था के अध्यक्ष भी वो आए हैं, उनके सहयोगी साथी हैं। भाई अशोक राजभर जी जो कृष्णा इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ आए हैं। उनका भी स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं किसी मंच से उठ कर के यहाँ पे नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं 2 मिनट अपनी बात रख कर के फिर मैं उस कार्यक्रम में जाऊँगा। मित्रों, आप बैठ लीजिए, आप लोग पिछड़ा तू खड़ा रह। जिस महापुरुष की आज यहाँ जयंती मनाई जा रही है, हमारे नौजवान साथियों ने एक उत्साहवर्धन का कार्य किया है। ऐसे महापुरुष, आप जानते हैं, किसी राष्ट्र पुरुष को, किसी महापुरुष को किसी जातीय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ये पूरे राष्ट्र की धरोहर है, ये पूरे राष्ट्र की धरोहर है और उनको किसी जातीय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। लेकिन इस देश में जो भारत में सामाजिक व्यवस्था का विधान है, उस सामाजिक व्यवस्था के विधान में कहीं न कहीं अगर मनुष्य पैदा हुआ है, जो परंपरा है, जो यहाँ पे हमारी पुरातन संस्कृति है, वो किसी वंश में, किसी कुल में, किसी जाति में जरूर पैदा हुआ है। तो जो प्रमाणिक इतिहास है, जो 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी के जो इतिहासकार रहे हैं, चाहे वो उर्दू लेखक रहे हों, चाहे वो अरबी या फारसी लेखक रहे हों, या अभी जब इंग्लिश पीरियड आया, मुगल पीरियड आया, वो सब लेखक रहे, तो वैसे प्रमाणिक किताबों में इनके बारे में, जो जाति के बारे में बताया गया, जो हम लोगों ने अध्ययन किया, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने खोजा, तो इनको तो भर जाति का बताया कि ये भर जाति में पैदा हुए थे और ऐसे समय पैदा हुए थे। आप जानते होंगे इस भारत देश पर जब 1000 से लेकर के 1020 तक, ईस्वी तक इस भारत देश पर मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। मैं किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष के भावना को आहत नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो इतिहास में प्रमाण मिलता है यादव जी, वो यह है जब वो विदेशी आक्रांता हमारे भारत भूमि पे आक्रमण किया, तो तमाम ऐसे राजाओं ने संघर्ष तो किया, लेकिन 1033 ईस्वी में जब गजनी से तज गए, गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान का एक कस्बा था। गजनी से चल करके सैयद सलाम मसूद गाजी अपनी सेना के साथ जब भारत पे आक्रमण करता है, तो पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत और हर राजाओं को परास्त करते हुए जब वो उत्तरी भारत की तरफ बढ़ा है, बहराइच में बढ़ा है, श्रावस्ती में बढ़ा है, उस समय श्रावस्ती के सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म तो 1009 ईस्वी में हुआ। इनको राजगद्दी 1027 ईस्वी में मिली और इनका स्वर्गारोहण 1077 ईस्वी में मिला। इनके पिताजी का नाम बिहारी लाल था, माता जी का नाम जयलक्ष्मी और इनके पत्नी का नाम बलरी राय था। अब ऐसे समय में 1033 में जब विदेशी आक्रमणकारी यहाँ भारत पे आक्रमण किया, उस समय सुहेलदेव जी ने देखा कि यह तो हमारे देश की एकता, अखंडता, यहाँ की संस्कृत सभ्यता को नष्ट करते हुए आ रहा है, तो ऐसे दुर्दांत अपराधी को रोकना चाहिए। तो महाराजा सुहेलदेव जी ने 21 राजाओं का एक संगठन बना के, उस संघ का नेतृत्व करके महाराजा सुहेलदेव जी ने
आज बहराइच, उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के चित्तौरा का मैदान है। उस चित्तौरा के मैदान में काफ़ी संघर्ष हुआ और लगभग 1,20,000 विदेशी दुश्मनों को, उन दुश्मनों को इन्होंने मौत के घाट उतारा और जो हमारे इनके प्रबल विरोधी थे सैयद सलाम मसूद गाजी, उनका भी वध किया। ऐसे महापुरुष जिन्होंने 11वीं शताब्दी, आज 2025 से लगभग 1500 वर्ष पहले की बात है, और उस समय हमको इससे बचाया था। आप अगर सीने पे हाथ रख के देखें कि अगर उस समय हमारे महाराजा सुहेलदेव जी ने हमारे इस देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा नहीं की होती तो आज ये देश कहाँ होता, किस के गुलाम होता, ये तो आप बखूबी से आज यहाँ पे टंगा है छत्रपति शिवाजी का फोटो। महाराणा प्रताप जी, ये लोग कब हुए? ये सुहेलदेव जी के बाद पैदा हुए। हम महाराष्ट्र में इनकी पूजा करते हैं, राजस्थान में महाराणा प्रताप की पूजा होती है, अब तो पूरे देश में हो रही है। और उनसे कम इतिहास, उनसे महत्वपूर्ण कम इतिहास महाराजा सुहेलदेव जी का नहीं था, क्योंकि अगर शिवाजी, महाराणा प्रताप चले हैं, युद्ध का जो नीति होती है युद्ध की, उस नीति पे चले हैं, ये तो महाराजा सुहेलदेव जी के जो युद्ध नीति थी उस नीति पे चल करके इस देश की एकता अखंडता को कायम किए हैं। ऐसे महापुरुष जो किसी जाति सीमा में नहीं है, ऐसे महापुरुष को हमको नहीं, पूरे देश के लोगों को गर्व होना चाहिए। इन्होंने राष्ट्र धर्म की रक्षा की, इन्होंने सिर्फ एक समुदाय की नहीं, एक धर्म की नहीं, इन्होंने सभी धर्म के लोगों को मानने वाले लोगों की रक्षा की। और ऐसे महापुरुष रहे हैं, अगर इतिहास देखेंगे आप, पढ़ो ना आप, गहराइयों में जाइए, जरा शोध करिए, तो इनके जैसा इतिहास चमकीला किसी भारत के 11वीं शताब्दी के बाद किसी महापुरुष का नहीं रहा। ऐसे महापुरुष की जयंती के शुभ अवसर पर आप लोग पधारे हैं। मैं बहुत स्वागत और सम्मान करते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ के नौजवान साथियों को, गायक कलाकार कृष्णा राजभर को और तमाम हमारे जो साथी हैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे भी, अब यहाँ पे रामविलास जी वहाँ बैठे थे कार्यक्रम हमारे साथ, उन्होंने कहा 2 मिनट के लिए चलिए, लेकिन मंच छोड़ करके मैं इधर आया हूँ आप लोगों से माफ़ी चाहते हुए। आप लोगों का दर्शन हुआ, हम लोग कोई वक्ता नहीं, कोई नेता नहीं, लेकिन वर्कर हैं, एक पीड़ा है, एक महाराजा सुहेलदेव जी के प्रति चिंतन है, उस चिंतन को कि जन जागरण हो, लोग समझे उनके संघर्ष को, उनके इतिहास को जाने। इन्हीं चंद अपीलों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सभी हमारे जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय सुहेलदेव, जय भारत, बहुत धन्यवाद।